नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। घर में ऐसे झाड़ू या पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में वास, इसीलिए ये गलती कभी भी ना करें। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू और पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, एक महिला को पोछा झाड़ू लगाते समय ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहां खुशियों और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा वे साफ सफाई रहती है तो वहां का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोंछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, आप घर में पोछा लगाए तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोंछा लगाने से कीटाणुओं का नाश हो जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा घर से खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कभी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोंछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे घर में गरीबी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर में रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस पोछे से मिलने वाला लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है। इसीलिए ये गलती कभी भी ना करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज में झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगवाना चाहिए, जिससे पाप लगता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती है। इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन मां लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं देती। नंबर 7, दोस्तों, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है।
महालक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है और उसी व्यक्ति को मालामाल बनाती है जो अपने घर का ख्याल रखता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद पूछे के कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप पूछिए के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्य के बीच रुकावट आती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इस पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्य में जो भी विघ्न आते रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। दोस्तों, माना जाता है कि धन की देवी महालक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसीलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रुक जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने पर घर में कलह होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए, जहां किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़ सके। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में ही रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, पर घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी आप ये काम करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेंगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वो काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही आपको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह लगानी चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अति प्रसन्न रहती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यानी सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप झाड़ू ना लगा पाएं तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू लगाकर ब्रह्मा मुहूर्त में मुख्य द्वार को स्वच्छ कर ले, ताकि ब्रह्मा मुहूर्त में ही देवी देवता के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए, घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सके।
जय माताजी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।